सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना लिखा है। देखो ना मेरी आंखों में तुम, छिपा है मेरा ख्वाब छिपा है। कैसे बताऊं कितना चाहूं मैं तुम्हें, ले जा। जो आपने प्रियो देखा उस प्रकार का जो वीडियो स्टेटस है वो बनाने के लिए हमें सबसे पहले लगेगा अपना बीटसिंक ऐप। तो ये जो ऐप है वो हमें हमारे प्ले स्टोर पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जो ऐप है वो हमें डाउनलोड करके लेना है। तो ये ऐप डाउनलोड करने के बाद हमें बीटसिंक वाला जो ऐप है वो ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये ऐप आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये जो आप लोग प्लस वाला आइकॉन है उस आइकॉन को इस तरह से इस तरफ स्लाइड करना है। उसके बाद जो आपके मॉडल के जो भी इमेजेस है उन सभी इमेजेस को एक एक करके यहाँ पर सिंपली ऐड कर लेना है। तो इस तरह से हमारे मॉडल की जो कुछ इमेज है वो हमारे मॉडल की कुछ इमेज हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो मॉडल की इमेज ऐड करने के बाद हमें सिंपली यह इस तरह से इसे यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि सभी इमेजेस ऐड करने के बाद हम इसे यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं। तो इसे नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको इस तरह से स्लाइड आना है। स्लाइड आने के बाद आप देख सकते हैं कि ये यूवर कलर वाला जो इफ़ेक्ट है ये इफ़ेक्ट हमें हमारे काइनमास्टर में ऐड कर लेना है। तो ये इफ़ेक्ट काइनमास्टर में ऐड करने के लिए ये जो यहाँ पर के का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर हमें सिंपली इस तरह से क्लिक करना है। उसके बाद आप इस तरह का जो इंटरफेस है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इसे आपको सिंपली इस तरह से ओके कर देना है। तो इसे ओके करने के बाद आपका जो काइनमास्टर ऐप है ये ऐप आपके सामने ओपन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले काइनमास्टर जो ऐप है वो आपके फ़ोन में अवेलेबल होना चाहिए। तो किस तरह से ये वाला जो इफ़ेक्ट है वो हमारे काइनमास्टर में इस तरह से ऐड हो रहा है। तो ये वाला जो इफ़ेक्ट है वो हमारे काइनमास्टर में इस तरह से ऐड होने के बाद आप देख सकते हैं कि ये वाला जो इफ़ेक्ट है ये हमारे काइनमास्टर में सिंपली ऐड हो चुका है। तो उसके बाद ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो इफ़ेक्ट है ये यहाँ पर ऐड हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ से सिंपली बैक लेना है। बैक आने के बाद जो हमारा काइनमास्टर का जो मेन ऐप है ये ऐप हमारे सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर सिंपली क्रिएट न्यू पर जाना है। क्रिएट न्यू पर जाने के बाद 9:16 वाला जो रेशियो है ये रेशियो हमें सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर सिंपली इस तरह से क्रिएट पर क्लिक कर देना है। क्रिएट पर जाने के बाद इस तरह से आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर सिंपली सेटिंग में जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद हमें एडिटिंग पर जाना है। उसके बाद हमें इसे इस तरह से फिल स्क्रीन कर देना है। उसके बाद हमें ये जो फ़ोटो की ड्यूरेशन है वो इस तरह से 2 सेकेंड कर देनी है। उसके बाद आपके मॉडल के जो इमेजेस है ये इमेजेस आपको एक एक करके यहाँ पर सिंपली ऐड कर लेने हैं। तो इस तरह से एक एक करके हमारे मॉडल की जो सभी इमेजेस है ये सभी इमेजेस हमें यहाँ पर एक एक करके ऐड कर लेने हैं। तो हम यहाँ पर हमारे जो सभी इमेजेस है वो एक एक करके सिंपली यहाँ पे फटाफट ऐड कर लेते हैं। तो आपके जो मॉडल के सभी इमेजेस हैं वो सभी इमेजेस यहाँ पर सिंपली ऐड हो चुके हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर सिंपली हमारे फर्स्ट इमेज पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर क्लिप ग्राफिक्स पर जाना है और अभी जो हमने इफ़ेक्ट यहाँ पर ऐड किया था यूवर कलर वाला उस पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद ये जो फर्स्ट वाला इफ़ेक्ट है वो इस तरह से हमें यहाँ की फर्स्ट इमेज पर अप्लाई कर देना है। इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें हमारी सेकेंड इमेज पर जाना है। सेकेंड इमेज पर जाने के बाद फिर से क्लिप ग्राफिक्स पर जाके इस तरह से सेकेंड इमेज पर ये सेकेंड वाला जो इफ़ेक्ट है वो अप्लाई कर देना है। उसके बाद फिर से क्लिप ग्राफिक्स पर जाना है और थर्ड इमेज पर ये थर्ड वाला जो इफ़ेक्ट है वो अप्लाई हमें कर देना है। तो इसी तरह से हमारे जो सभी इमेजेस है वो सभी इमेजेस पर एक एक करके ये वाला जो इफ़ेक्ट है वो इस तरह से हमें अप्लाई कर देना है। हमारी जो सभी इमेजेस है सभी इमेजेस पर ये वाला जो इफ़ेक्ट है वो अप्लाई हो चुका है। उसके बाद हमें सिंपली लेयर पर जाना है। उसके बाद हमें मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद हमें हमारी ये जो ऐप है
आप इस आपके में आपको एक ओवरले दिया है, वो ओवरले आपको यहाँ पर सिंपली ऐड करना है। तो इस तरह से आपको एक सॉन्ग दिया है, वो सॉन्ग आपको सिंपली ऐड करना है। उसके बाद आपको उस सॉन्ग पर क्लिक करना है, ये जो ओवरले पार्टिकल जो आपको दिया है। उसके बाद इसे सिंपली आप इस तरह से आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है। उसके बाद इस वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है और इस तरह से इसे डिलीट कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो सॉन्ग है, ये सॉन्ग इस तरह से यहाँ पर ऐड हो चुका है। उसके बाद हमें लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है और फिर से आपको एक ओवरले दिया है, वो ओवरले आपको यहाँ पर फिर से इस तरह से लिरिकल वीडियो ऐड कर लेना है। तो वो वीडियो ऐड करने के बाद आपको सिंपली उस वीडियो पर क्लिक करना है, नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको ब्लेंडिंग पर जाना है और इस ओवरले को इस तरह से स्क्रीन में ऐड कर देना है। उसके बाद इस जो ओवरले आपका है, इसे आपको इस तरह से यहाँ पर सेट कर देना है। अगर आप चाहे तो अगर आपके लिरिक्स जो है वो ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहे, तो आपको यहाँ पर सिंपली इसके पीछे ब्लैक शेडो PNG भी ऐड कर सकते हैं। तो हमारा ये जो वीडियो है वो एकदम परफेक्टली बनकर रेडी हो चुका है। तो उसके बाद हमें इस ओवरले के एंड तक आना है और हमारे जो बाकी के जो बचे हुए जो पार्टिकल है, इस तरह से उन सभी पार्टिकल को इस तरह से हमें यहाँ पर ट्रिम कर देना है। तो हमारे जो सभी पार्टिकल है वो हमें इस तरह से यहाँ पर ट्रिम कर देना है। तो सभी को ट्रिम करने के बाद हमें यहाँ पर सिंपली जो शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, उस शेयर पर हमें जाना है और हमारा ये जो वीडियो है, इसे हमें इस तरह से सेव एज वीडियो कर लेना है।